तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ब्रह्मचर्य, और उससे जो कनेक्टेड कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो सबसे पहले व्हाट इज ब्रह्मचर्य। तो देखो, ब्रह्मचर्य मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, आपने बहुत जगह पे ब्रह्मचर्य का अर्थ सुना रहेगा, लेकिन मैं आपको पहली बार बताऊंगा गीता के अनुसार ब्रह्मचर्य क्या होता है। गीता के अनुसार ब्रह्मचर्य मतलब प्रिवेंटिंग अननेसेसरी लॉस ऑफ वाइटल एनर्जी विच इज नोन एज सीमेन या वीर्य। हमने इंग्लिश वोकेबलरी में भी अपनी ये वर्ड देखा रहेगा, द हिंदू इस न्यूज़पेपर में, विरिलिटी। तो विरिलिटी का मतलब होता है वाइटैलिटी, या हम बोल सकते हैं मर्दानगी भी बोल सकते हैं। तो इस विरिलिटी शब्द से वीर्य ये शब्द आया। तो विरिलिटी को मेंटेन करना इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य। बट इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट यूज योर सीमेन, डेफिनेटली यू कैन यूज इट, बट हाउ इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मतलब ऐसा काम जो धर्म के लाइन में रहेगा या मोरल्स एंड एथिक्स के लाइन में रहेगा उसको काम नहीं बोलते। तो अगर हम इंटरकोर्स करते हैं धर्म से या मोरालिटी और एथिकल वे से, तो उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ब्रह्मचर्य का लॉस हो गया है। तो अगर पुत्र प्राप्ति के लिए अगर पति और पत्नी विवाह नाम के संस्कार के बाद एक साथ आते हैं, तो उसके बाद जो होता है उसको हम लॉस ऑफ ब्रह्मचर्य नहीं बोल सकते। विवाह इस शब्द का मतलब आप जान लो, विशेषेण भवति इति विवाह। आजकल लोग विवाह को एक बैड एंगल से देखते हैं। हमारी संस्कृति में विवाह को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। विवाह मतलब विशेषेण भवति इति विवाह, विशेष प्रकार से अपने लाइफ फोर्स को या अपने जीवन को प्रवाहित करना, इसको बोलते हैं विवाह। कैसे? पानी जो रहता है वो रैंडमली अगर बहता रहेगा तो वो आजू बाजू को जो खेत है उनमें जो क्रॉप्स है उसको खराब कर देगा। तो ये विशेषण वहती नहीं होगा, ये रैंडमली इसका वहन हो रहा है। तो विशेषण वहती मतलब क्या है कि वहां पे हम एक डैम बांधते हैं, और डैम के कारण क्या होता है कि उस पानी को नियंत्रित किया जाता है, और जहां पे जरूरत है वहां पे उसको रिडायरेक्ट किया जाता है। तो उस पानी का सदुपयोग किया जा सकता है डैम बांधने से। तो विवाह जो है ना वो इस डैम की तरह है। हमारे जो अर्जेस हैं वो रैंडमली फ्लो हो रहे हैं। हम कभी इस लड़की के पास देखते हैं, कभी उस लड़की के पास। तो एक दिन में हम 100 लड़कियों के पास गलत नजर से देखते हैं। अब यहां पे विशेषण अवधि नहीं हो रहा है, रैंडमली हम किसी भी लड़की के पास लगे हैं। और विवाह के बाद क्या होता है? विवाह के बाद हम एक स्पेसिफिक लड़की के डायरेक्शन में हमारी जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट करने लगते हैं। मैक्सिमम टाइम्स यही होता है, या होता था, आज होता है या नहीं अलग बात है। लेकिन विवाह का पर्पस यही था कि आपका जो वाइटल फोर्स है जो रैंडमली सभी डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा है उसको एक जगह पे फोकस करो और उसको सही पद्धति से यूज करो, इसको बोलते हैं विवाह। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन भी रहेगा कि कुछ वेल नोन स्पीकर्स उन्होंने बोला कि ये ब्रह्मचर्य का कुछ इंपॉर्टेंस होता नहीं है, लेकिन अगर आप गीता में देखो तो ये क्लियरली बोला है 70th चैप्टर में, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरन तप उच्यते। तो शारीरिक तप जो है उनमें से एक तप है ब्रह्मचर्य। तो यहां पर फिर से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे क्या है कि ब्रह्म में स्थित होना एसेट्रा एसेट्रा, ब्रह्म की तरह आचरण करना एसेट्रा, जो कोई डेफिनेशन आप करते हो ब्रह्मचर्य की, यहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं है। ये पारमार्थिक स्तर पर हम ठीक बोल सकते हैं या स्पिरिचुअल लेवल पर इस डेफिनेशन को ठीक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शारीरन तप उच्चते ऐसे बोला है। यहाँ पे व्यावहारिक तप के बारे में बात किया है, फिजिकल तप के बारे में बात किया है। इसका मतलब यही होता है प्रिवेंटिंग द अननेसेसरी लॉस ऑफ सीमेन या वीर्य, इसको ही ब्रह्मचर्य यहाँ पे बोला है। तो ये एक शारीरिक तप होता है। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में तप क्या है ये भी बता देता हूँ। अगर कोई बर्तन है या कुकर है, कुकर जब अंदर से गंदा होता है तब आपकी माँ क्या करती है, स्पेशली जब वो कुकर जोर जोर से घिसने के बाद भी
या सैंड पेपर से घिसने के बाद भी अगर अंदर से साफ नहीं हो रहा है तो माँ क्या करती है, उसके अंदर पानी डालती है, उसके अंदर एक नींबू डालती है, जो लिड है वो बंद कर देती है, ऊपर सीटी लगाकर कुकर को फ्लेम पर रख देती है। तो वो फ्लेम की वजह से क्या होता है, पानी गर्म होता है और वो गर्म हुआ पानी नींबू के साथ मिक्स होता है और वो जो पानी है उसकी वजह से अंदर की जो गंदगी है, जो एडामंड थी, निकल नहीं रही थी या स्टबन थी, वो अपने आप धीरे धीरे निकलना चालू हो जाती है। तो हमारे अंदर की जो गंदगी है वो ब्रह्मचर्य की वजह से, मतलब सीटी लगा दी हमने हमारे डिजायर के ऊपर, हमारा डिजायर हमने दबा दिया यहाँ पे सिस्टमेटिक पद्धति से। तो इस तरह से हम जब हमारे डिजायर्स को दबा देते हैं तो हम उस कुकर की तरह बन जाते हैं। तो ये जो तप है इसकी वजह से जैसे कुकर के अंदर की गंदगी निकल जाती है, वैसे ही हमारे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के अंदर जो गंदगी है वो अपने आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इसकी वजह से हमारा अंतःकरण और बाह्यकरण ये दोनों शुद्ध हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं तप। तो तप का अर्थ सिंपल है, तपना। अब तप जो है इसका और एक अर्थ होता है। मैंने एक बार चेन्नई में एक स्कॉलर से सुना था, उन्होंने तप का बहुत अच्छा अर्थ बताया था कि उन्होंने बोला तप ये ऐसी चीज है जो अगर आपके पास हो तो आपके आजू बाजू को जो लोग हैं उनके मन के अंदर गलत चीज करने की इच्छा भी निर्माण नहीं होनी चाहिए। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं कि गलत काम मत करो, बस आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से, आपके उनके आजू बाजू को होने से उनका मन अपने आप नियंत्रित होता है और उनके मन में भी नहीं आता गलत काम करना। तो तप ये ऐसी चीज है जो व्यापक है। अगर आपके अंदर तप रहेगा तो धीरे धीरे वो आजू बाजू के लोगों में भी ट्रांसफर होगा। अब इस तप का फायदा क्या होता है, जब आप सबसे बड़ा अर्ज कंट्रोल कर रहे हो, आपने एक कला मास्टर कर दी है जहां पे आपने सबसे बड़ा अर्ज कंट्रोल कर लिया, उससे जो छोटे छोटे अर्जेस रहते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मूवी देखने का अर्ज, या बाहर जाके खाने का अर्ज, क्रिकेट खेलने का अर्ज, या गेम खेलने का अर्ज, ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सभी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं या अर्जेस हैं, ये तो अपने आप कंट्रोल हो जाती है। देर से उठने का अर्ज या सुबह जल्दी ना उठने का अर्ज, ये भी अपने आप कंट्रोल होने लगता है। तो आप देखो, ये बड़ा अचीवमेंट करने की वजह से बाकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है, या वो प्रॉब्लम्स अपने सामने स्टैंड ही नहीं होती। एट द सेम टाइम ये जो वीर्य है वो सटल फॉर्म में अपने पूरे बॉडी के ब्रेन सेल्स को और बाकी ऑर्गन के सेल्स को धीरे धीरे नरिश करना चालू कर देता है और उनकी ताकत बढ़ जाती है या उनकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ना चालू हो जाती है। और हमारा मन जो है स्पेशली एक ही जगह पे फोकस करने की वजह से उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो यूज हो जाए। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, मन एक रैम की तरह है। रैम के अंदर एक फिक्स्ड एबिलिटी है, एट द सेम टाइम वो कुछ ही प्रोग्राम्स को ओपन रख सकता है लैपटॉप में। अगर आपके लैपटॉप में 100 प्रोग्राम रहेगा तो वो रैम का कुछ फायदा नहीं है, 8 GB 12 GB रहने दो या 16 GB रहने दो। तो आपके अंदर कम से कम एप्लीकेशंस या अर्जेस ओपन रहेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी कि आपका मैक्सिमम फोकस स्टडी पर रहेगा या ऐसी जगह पर रहेगा जहां पे आपको फोकस डायरेक्ट करना है। तो ये फायदा होता है ब्रह्मचर्य का या शारीरिक तप का।